अड़सूत्री विभाजन फर्स्ट में पहली स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट, अर्थात पूर्वावस्था फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था होती है। इसकी 5 उप प्रावस्थाएं अर्थात सब स्टेज होती हैं। पहली उप प्रावस्था लेप्टोटीन तनुपट, दूसरी जाइगोटीन युग्मपट, तीसरी पेकाइटिन स्थूलपट, चौथी डिप्लोटीन द्विपट और पांचवी और अंतिम उप प्रावस्था डाइकाइनेसिस अर्थात पारगति क्रम। सबसे पहली उप प्रावस्था लेप्टोटीन तनुपट होती है। लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमेटिन में संघनन होने से गुणसूत्रों का निर्माण होने लगता है, यानी क्रोमेटिन संघनित होगा, कंडेंस होगा, जिससे क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र बनेंगे। गुणसूत्र लंबे पतले धागे के जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गुणसूत्र बना रहा हूं इस प्रकार से, जैसे लंबे पतले धागे के जैसा गुणसूत्र हो गया। ये हो गया इसका सेंट्रोमियर, जैसे ये गुणसूत्र हो गया। इस प्रकार से लंबे पतले धागे के जैसे गुणसूत्र अपने को बनाने हैं। एक समान संरचना वाले गुणसूत्रों को कहा जाता है समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये दोनों गुणसूत्र है, ये दिखने में लंबाई में एक जैसे हैं, ये हो गए होमोलोगस यानी समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्रों में एक पिता का और दूसरा होता है माता का, अर्थात एक होता है पैतृक, दूसरा होता है मात्रक। समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा हमने बना लिया, एक जोड़ा और बना देते हैं इस प्रकार से। उनका साइज अपन छोटा कर देते हैं, ये जैसे इस प्रकार से बना दिया। तो समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया ये। तो इस अवस्था की विशेषता क्या याद रखनी है कि गुणसूत्र लंबे पतले धागे के जैसे दिखाई देते हैं और एक समान दिखने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं समजात गुणसूत्र, जिसमें से एक होता है पिता का, दूसरा होता है माता का। इस अवस्था में केंद्रिक बनी हुई रहेगी, ये बना दी केंद्रिक। और तारक काय का डुप्लीकेशन अर्थात रिप्लीकेशन या प्रतिकृतिकरण इस प्रावस्था में हो जाता है तो तारक काय हो जाते हैं डबल, और तारक काय ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं। तो इस प्रकार जैसे ये तारक काय बना दिया, ये तारक काय बना दिया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ध्रुव की ओर गति करेंगे और इन तारक कायों पर बन जाते हैं तर्कुतंतु। तो इस प्रकार से ये तर्कुतंतु अपन ने बना दिए। इस अवस्था को बुके अर्थात गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। बुके या गुलदस्ता अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ये गुणसूत्र जितने भी है इनके सिरे, गुणसूत्रों के सिरों को बोला जाता है टेलोमियर। और टेलोमियर केंद्रक झिल्ली पर एक स्थान पर आकर के जमा हो जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो इसके दोनों टेलोमियर यहाँ पर आ जाएंगे, इसके भी दोनों टेलोमियर यहाँ पे आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे, तो सभी के आ जाएंगे, तो इस प्रकार से लूप बन जाएंगे। तो दिखने में ऐसा दिखाई देगा जैसे गुलदस्ता या बुके लग रहा है। तो इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है बुके या गुलदस्ता अवस्था। लेप्टोटीन अवस्था के बाद में आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन युग्मपट अवस्था। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। जैसे ये समजात गुणसूत्र है तो इनका जोड़ा बन जाएगा, ये और ये समजात गुणसूत्र है तो इनका जोड़ा बन जाएगा। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने को कहा जाता है सूत्र युग्मन सिनेप्सिस, और समजात गुणसूत्र के जोड़े को कहा जाता है युगली बाइवेलेंट। इस प्रकार हमारे को यहाँ पर बनाने समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं। जैसे ये गुणसूत्र है, इसका जोड़ा बना देते हैं हम इस गुणसूत्र के साथ में। ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का जोड़ा बना देते हैं इसके साथ में। इन समजात गुणसूत्र के जोड़ों को कहा जाता है युगली बाइवेलेंट। युगली और अंग्रेजी में पढ़ा जाता है बाइवेलेंट। समजात गुणसूत्रों के बीच में
प्रोटीन की एक जटिल संरचना बन जाती है, मतलब खूब सारी प्रोटीन इस प्रकार से आ जाती है। तो ये प्रोटीन की जटिल संरचना यहाँ पर बन जाती है जो दोनों गुणसूत्रों को जोड़ करके रखती है। इसे कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अपने को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना देना है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये प्रोटीन की जटिल संरचना का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड पाए जाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो इसमें 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 2 अर्ध गुणसूत्र होंगे। तो युगली में टोटल 4 अर्ध गुणसूत्र हो जाते हैं। इस कारण युगली को कहा जाता है चतुष्क। चतुष्क अंग्रेजी में कहा जाता है टेट्राड। तो चतुष्क या टेट्राड इसे कहा जाता है। और इस स्टेज में समजात गुणसूत्र के जोड़े बन रहे हैं। समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनना कहलाता है सूत्र युग्मन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिनेप्सिस। इस स्टेज में केंद्रिक रहेगी और तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर गति करेंगे और इन पर यह तर्कोतंतु एस्टर किरणें बन जाएगी। जाइगोटिन स्टेज के बाद में अगली स्टेज आती है पैकाइटिन अर्थात स्थूलपट। पैकाइटिन स्टेज में चतुष्क स्पष्ट हो जाएंगे अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे यह गुणसूत्र है तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे दूसरा वाला गुणसूत्र है इसके भी ये दोनों अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट हो जाएंगे और इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये। जैसे ये वाला जोड़ा है इस प्रकार से ये गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया और इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स केंद्रिक यहां पर बनी हुई रहेगी और तारककाय थोड़े और दूर चले जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां पर आप देख सकते हैं चतुष्क। चतुष्क मतलब है 4 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और इस अवस्था में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इस पर अंडाकार आकृति की रचनाएं बन जाती है जिन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अर्थात पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। जैसे कि यहां पर मैं बनाना चाहूं तो इस प्रकार से बना सकता हूं। या मान लीजिए ये बन गई पुनर्योजन ग्रंथिका। गुणसूत्र की लंबाई अगर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा बनेगी। जैसे इसमें ये 2 जगह बना दी। तो इन रचनाओं को कहा जाता है पुनर्योजन ग्रंथिकाएं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नाम लिख देता हूं इनका पुनर्योजन ग्रंथिका अर्थात रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यह है गुणसूत्र का युग्म चतुष्क अर्थात टेट्राड कहलाता है। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय नामक घटना संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। अब हम क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय को समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर का अर्थ होता है समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होना कहलाता है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, यह भी समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं सिस्टर, जबकि ये 2 अलग अलग गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं नॉन सिस्टर। जैसे ये वाला हो गया नॉन सिस्टर, लेकिन ये आपस में हो गया सिस्टर। इसी प्रकार से ये और ये भी आपस में हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। किस प्रकार से होता है इसको यहाँ पर हम समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है इस पुनर्योजन ग्रंथिका पर। पुनर्योजन ग्रंथिका में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। और यह एंजाइम क्रॉसिंग ओवर क्रिया को संपन्न करवाता है। कैसे करवाता है इसको हम समझेंगे।
इस चतुष्क को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि ये वाला रेड वाला गुणसूत्र है, इस प्रकार से बना देते हैं रेड वाले गुणसूत्र को। इस प्रकार इसके दोनों क्रोमेटिड हो गए और ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। अब हम बना देते हैं इस ग्रीन वाले को, इस प्रकार से ये ग्रीन वाला हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया, ये सेंट्रोमियर, और ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। ये और ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर। दोनों के बीच में ये सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स हो गया और इस कॉम्प्लेक्स पर रिकॉम्बिनेशन नोडुल अर्थात पुनर्जन ग्रंथिका पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा तो इसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वो क्या करेगा, इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड को ओवरलैप कर देगा, यानी इस प्रकार से, जैसे कि ये पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे ओवरलैप कर देगा, तो ओवरलैप इस प्रकार से हो जाएंगे। ये क्रोमेटिड ये वाला हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये इस प्रकार से चला गया। अब हम बना रहे हैं ये दूसरा ग्रीन वाला, इसमें ये क्रोमेटिड है, तो इस प्रकार से ये ओवरलैप हो जाएगा। ये सेंट्रोमियर और ये हो गया इसका क्रोमेटिड, इस प्रकार से ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है क्रॉसिंग ओवर वाली वो होगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर, और इनके बीच में आ रहा ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से हमने बना दिया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम जो है वो इनको काट देगा, काटने के बाद इस ग्रीन वाले सेगमेंट को रेड वाले क्रोमेटिड से जोड़ देगा और रेड वाले सेगमेंट को ग्रीन वाले क्रोमेटिड से जोड़ देगा, और यही होता है क्रॉसिंग ओवर। तो देख सकते हैं अगले चित्र में, इस प्रकार से ये क्रोमेटिड हमने बना दिया, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और इस क्रोमेटिड के साथ में ये जुड़ गया ग्रीन वाला सेगमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड हो गया, और इसके साथ में, इस ग्रीन वाले के साथ में ये जुड़ गया रेड वाला, और ये जोड़ने का काम रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही करता है। और ये दूसरा क्रोमेटिड हमने बना दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ग्रीन वाला खंड रेड वाले क्रोमेटिड से और रेड वाला खंड ग्रीन वाले क्रोमेटिड से जुड़ गया, तो गुणसूत्र खंडों का एक्सचेंज हो गया। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय। और बीच में ये हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक जगह हुआ है, यहां पर दो जगह क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकार्टिन स्टेज के बाद में अगली स्टेज आती है डिप्लोटिन अर्थात द्विपट। डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका हो जाएगा विघटन। तो जब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विघटित हो जाएगा तो युगली गुणसूत्र केवल विनिमय बिंदु पर अर्थात जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहीं पर जुड़े हुए रहेंगे, बाकी जगह से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार विनिमय बिंदु पर क्रॉस शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा, जिसे कहेंगे काई एज मेटा। तो यहाँ पर एक काइज मेटा, यहाँ पर दो काइज मेटा अपन देख सकते हैं। तो इस स्टेज का चित्र इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड हो गया, इस प्रकार से इस ग्रीन के साथ में रेड वाला खंड जुड़ा हुआ है और ये रेड वाला क्रोमेटिड है। इस रेड वाले के साथ में ग्रीन वाला क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काई एजमा या काई एज मेटा।
यहाँ पर दो काइनेज्मा दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रेड वाला दूसरा रेड वाला क्रोमेटिड हो गया, और इनके साथ में जुड़े हैं ग्रीन वाले। तो इस प्रकार हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन वाले क्रोमेटिड। इधर ये ग्रीन वाला गुणसूत्र है, इस प्रकार से ये क्रोमेटिड, ये दो हो गया दूसरा क्रोमेटिड। इस क्रोमेटिड के साथ में ये जुड़े हैं रेड वाले खंड। तो इस प्रकार यहाँ पर दो जगह काइज्मा हो गए, यहाँ पर हो गया एक जगह। तो ये होती है डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टर्मल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है, जिससे विनिमय बिंदु पर क्रॉस शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं काइएजमेटा। डिप्लोटिन स्टेज में और क्या होगा, ये सेंट्रोसोम अर्थात तारक काय ध्रुव के पास पहुंच जाएंगे ये, और यहाँ पर भी केंद्रिक बनी हुई रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केंद्रिक भी दर्शा देनी है। इस प्रकार से केंद्रिक हो गई। डिप्लोटिन के बाद में अंतिम उपपरावस्था आती है डाइकाइनेसिस अर्थात पार गतिक्रम। इस डाइकाइनेसिस स्टेज में केंद्रिक विलुप्त हो जाएगी, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी, और तारकाय ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तो तारकाय को हम पहुंचा देते हैं ध्रुवों पर। इस प्रकार से लगभग ध्रुवों पर पहुंच गए। ये इनसे हो गए तर्कतंतु जुड़े हुए हैं। और ये जो काइज्मा है, इसका हो जाएगा समापन। काइएज्मा का समापन होना कहलाता है उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूं, उपांति भवन अर्थात टर्मिनलाइजेशन। काइएज्मा का अंत होना उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। अब अंत कैसे होगा कि गुणसूत्र दूर दूर होंगे, तो ये जुड़ाव बिंदु वो नीचे की ओर शिफ्ट होगा, तो फाइनली क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इधर वाले भी ये सेपरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इन गुणसूत्रों को ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये वाले इस प्रकार से, इस प्रकार से हैं। तो इसके साथ में यह जुड़ा हुआ ग्रीन वाला खंड, ये ग्रीन वाले गुणसूत्र है जैसे, इस प्रकार से, और इनके साथ में जुड़ा है रेड वाला खंड। तो हमने यहाँ पर सिरों पर जोड़ दिया, ये फाइनली सेपरेट ही हो जाते हैं। तो एक तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु, जुड़ाव बिंदु यहाँ पर एंड पर आ गया, फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये गुणसूत्र है, तो इनको हम बना रहे हैं। ये रेड वाला गुणसूत्र है, और इसके साथ में जोड़ना है ग्रीन खंड को, और ये हो गया ग्रीन वाला गुणसूत्र, हो गया ग्रीन गुणसूत्र, और ग्रीन के साथ में जोड़ देना है रेड वाले खंड को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं फाइनली ये भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो गई डाइकाइनेसिस स्टेज। इस प्रकार प्रोफेज फर्स्ट हो गया कंप्लीट।